समागम और दूसरा हरि कथा, भगवान की कथा भी हम सुन रहे हैं और संतों का दर्शन भी कर रहे हैं, तो ये हमारे सौभाग्य का विषय है। इसलिए देखो भाई, बहती गंगा में यदि कोई डुबकी नहीं लगाए तो उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। गंगा बह रही हो और फिर भी हम ये सोचें कि भाई डुबकी लगाएंगे तो ठंड का समय कहीं सर्दी नहीं लग जाए, तो ऐसा सोचने वाला मूर्ख होता है। वैसे ही कथा चल रही हो और कोई निमंत्रण का इंतजार करे कि भाई हमें तो निमंत्रण ही नहीं दिया, बुलाया ही नहीं, तो हम क्यों जाएं, तो उससे भी बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता है। क्योंकि माँ गंगा जैसे प्रवाहित होती है वैसे ही यह सत्संग की धारा प्रवाहित होती है। माँ गंगा में डुबकी लगाने से भी पापों का प्रक्षालन होता है और इस भागवती गंगा में बैठने से भी पापों का प्रक्षालन होता है। इसलिए निमंत्रण का इंतजार न करके यहाँ आकर बैठें और अपने जीवन को धन्य करें। ये जो हमें मनुष्य तन प्रदान किया है भगवान ने, ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है सज्जनों। अनेक अनेक जन्मों में भ्रमण करने के बाद, भटकने के बाद, कीड़े मकोड़े, सूकर कूकर, पशु पक्षी, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवान कृपा करके हमें यह मानव तन प्रदान करते हैं। और मानव तन प्रदान करने का प्रयोजन एक ही है, एक ही कारण है। क्या कारण है? भगवत प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करना ही मानव के लिए सबसे प्रथम महाराज उद्देश्य है। 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिस मनुष्य योनि के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप ऐसे मानिए कि 84 लाख ताले हैं और उन 84 लाख तालों की 84 लाख ही चाबियां हैं, लेकिन ये मनुष्य रूपी जो चाबी है ये उस ताले की चाबी है जिस ताले को खुलने से गोविंद मिल जाते हैं। ये मनुष्य रूपी चाबी हमें प्राप्त की है भगवान ने, तो हम इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में न गवाएं, इस जीवन का सदुपयोग करें। दुर्लभो मानुषो देहे देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहले तो यह मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, मानव तन मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो कैसा? क्षण भंगुर। क्षण भंगुर, क्या पता कब महाराज बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए, किसी की कोई गारंटी नहीं। अभी हमारे ही सामने 2 वर्ष कोरोना काल के बीते और कितने कितने लोग चले गए जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे, विचार नहीं कर सकते थे, वो लोग भी चले गए। तो इसलिए ये क्षण भंगुर जीवन है। जैसे पानी का बुदबुदा होता है, वो उठता है और फूट जाता है, ऐसे ही यह मनुष्य योनि है, ये मानव तन हमें भगवान ने प्राप्त किया है अच्छे कार्य करके, अच्छे लोगों की संगत करके और भगवान हरि की कथा श्रवण करके धर्म के कार्यों में इस जीवन को लगाकर इस जीवन को धन्य करना चाहिए।